कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है गांव का प्रशासन। पृष्ठ 57 से पृष्ठ 64 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 6, गांव का प्रशासन। पृष्ठ 57। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें ग्रामीण परिवेश में रहने वाले 2 व्यक्तियों के बीच आपसी वाद विवाद हो रहा है। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वो थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा-सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। पृष्ठ 58। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः ये तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें? मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर पीले रंग के एक बक्से में पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट
उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ये यहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें थाने का दृश्य है। टेबल पर एक पुलिस अधिकारी बैठा एक रपट लिख रहा है, जबकि उसके सामने खड़ा एक व्यक्ति अपनी शिकायत सुना रहा है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी? मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने ये भी बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी-छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहां पहुंचेगा। पृष्ठ 59। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर पीले रंग के एक बक्से में पुलिस थाने में जो कार्रवाई हुई उससे संबंधित आपसे बातचीत की गई है। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग-अलग राज्यों में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहां जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। ये पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के
अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आपको कहानी हमने सुनाई, उसमें पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर ये देख सकता था कि वो गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वो नक्शे से मेल नहीं खाता, तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें खेत के बाहर खड़ा एक पटवारी दो व्यक्तियों से कुछ जानकारी हासिल करके उसे एक कागज पर लिख रहा है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसीलिए जरूरी है कि वो उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे हरे रंग के बक्से में कुछ आवश्यक जानकारी दी गई है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए, आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। पृष्ठ 60। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। खसरा 5। नंबर 1। क्षेत्र हेक्टेयर में 0.75। जमीन मालिक का नाम, पिता, पति का नाम और पता। मोहन वल्द राजाराम, गांव अमरापुरा, जमीन का मालिक। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। नहीं। इस साल जोती गई जमीन। फसल सोयाबीन। क्षेत्र 0.75 हेक्टेयर। अन्य फसलें रिक्त स्थान। परती जमीन रिक्त स्थान। सुविधाएं रिक्त स्थान। नंबर 2। क्षेत्र हेक्टेयर में 3.00। जमीन मालिक का नाम, पिता, पति का नाम और पता। रघुराम वल्द रतनलाल, गांव अमरापुरा, जमीन का मालिक। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। नहीं। इस साल जोती गई जमीन। फसल गेहूं। क्षेत्र 2.75 हेक्टेयर। अन्य फसलें 1.75। परती जमीन 0.25। सुविधाएं कुआं 1, चालू। नंबर 3। क्षेत्र हेक्टेयर में 6.00। जमीन मालिक का नाम, पिता, पति का नाम और पता। मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। नहीं।
इस साल जोती गई जमीन। फसल रिक्त स्थान, क्षेत्र रिक्त स्थान, अन्य फसलें रिक्त स्थान, परती जमीन रिक्त स्थान, सुविधाएं कुआं 1, चालू, चारागाह। इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे गांव अमरापुर पटवारी रिकॉर्ड नंबर 16 दर्शाया गया है। ये पैमाने पर नहीं है। इस नक्शे के दाईं ओर एक तीर के ऊपर उत्तर दिशा लिखा हुआ है। इस नक्शे को समझने के लिए बाईं ओर नीचे चिन्ह दिखाए गए हैं, जिसमें खेतों की सीमा के लिए एक समानांतर रेखा दिखाई गई है। चारागाह को दिखाने के लिए जमीन पर घास प्रदर्शित की गई है। साथ ही 2 सीधी चलने वाली रेखाओं के बीच छोटे छोटे चिन्ह एक समान दूरी पर लगाकर कच्ची सड़क दिखाई गई है। कुएं के लिए एक रेखा के ऊपर गोल निशान के बीच में एक बिंदु लगाया गया है। पक्की सड़क के लिए 2 रेखाओं के बीच 2 चिन्ह एक दूसरे से एक समान दूरी पर दिखाए गए हैं। पेड़ के लिए पेड़ की आकृति बनाई गई है। क मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वो किसकी है? ख रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। ग खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? घ खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या-क्या जानकारी हमें मिल सकती है? पृष्ठ 61। इस पृष्ठ पर पीले रंग के बक्से में खेतों के नक्शे के रिकॉर्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। ये भी बताइए कि वे किस लिए जरूरी हैं। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे व बेटियों में बांटना चाहता है। भारत के सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर
जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व यानी विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वो शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। पृष्ठ 62। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बाड़ के दूसरी तरफ एक घर बना हुआ है। उस घर के बाहर दो पुरुष खड़े हैं। बाड़ के इस तरफ दो महिलाएं खड़ी हैं। इस चित्र के शीर्षक में लिखा है, एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से। यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी मां, हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। स्रोत रिफ्लेक्शंस ऑन माय फैमिली, अंजलि मॉन्टेरियो, टिस, मुंबई। इस पृष्ठ पर नीचे पीले रंग के बक्से में सार्वजनिक सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने ये भी देखा कि लोग कैसे
इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। पृष्ठ 63। सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान। आपने उनके काम के बारे में क्या देखा? ये दुकान खुली हुई थी। 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे। सबने चावल और चीनी खरीदी। मिट्टी का तेल मिला नहीं। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, ये 2 गांवों के लिए है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है? उनको राशन कार्ड की जरूरत है। ये तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। जो ये सब प्रदान करते हैं, उनकी समस्याएं। मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है। लोगों की समस्याएं। चावल बड़ा खराब आता है। मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं। क्या सुधार किए जा सकते हैं? अच्छा चावल आए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज खुले। इसी तरह स्वास्थ्य केंद्र और दुग्ध उत्पादक समिति के बारे में आप चर्चा करें। पृष्ठ 64। अभ्यास 1। पुलिस का क्या काम होता है? 2। पटवारी के कोई 2 काम बताइए। 3। तहसीलदार का क्या काम होता है? 4। एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? क्यों? 5। पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? 6। किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोहों के दौरान। 7। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? पता करें। 8। चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा। 9। आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो? यदि हां, तो उसे ये संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? इसी के साथ 9 अध्यायों की इस पुस्तक का 6ठा अध्याय यहां समाप्त हुआ।